दहशत गर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की रोकना और चीन और पाकिस्तान के दरमियान फासला पैदा करना मजमूम कार्रवाइयों का मकसद करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। शहबाज शरीफ का अफवाज पाकिस्तान को दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल फराहम करने का अज़्म। आईने पाकिस्तान पर यकीन रखने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले रखने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का निशाना बनने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत। दहशत गर्दों की जल्द अज जल्द निशानदही करके भरपूर कार्रवाई की हिदायत। ऑपरेशन नाज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी गई। दहशत गर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है। बलूचिस्तान में किसी बड़े ऑपरेशन की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर दाखिला ने दहशत गर्द एक SHO की मार करार दे दी है। वजीर आला जो फैसला करेंगे वफाक उसकी हिमायत करेगा। मजमूम अज़ाइम रखने वालों को जवाब जल्द मिल जाएगा। मोहसिन नकवी की सरफराज बुगटी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। दहशत गर्दी के हालिया वाकयात पर बलूचिस्तान के लोग दुखी हैं। बर्बरियत के साथ मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कोई भी कीमत अदा करना पड़ी तो करेंगे। सरफराज बुगटी का ऐलान। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं, ऑपरेशन पर चाहे 1000 अरब खर्च हों, हमें मिलकर दहशत गर्दी पर काबू पाना होगा। वजीर खारजा का सेनेट में इजहार ख्याल। दहशत गर्दों को बैरूनी ताकतों का आला कार करार दे दिया। PTI रहनुमा शिबली फराज ने बलूचिस्तान का वाकया इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दी। मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान की हालिया दहशत गर्दी अफसोसनाक करार दे दी। मामले पर संजीदगी से गौर करना होगा। मोहसिन नकवी की जानिब से बलूचिस्तान के मसाइल SHO के हल करने के अल्फाज का अच्छा असर नहीं होगा। सरबरा JUI का हिकमत अमली से मसाइल का हल निकालने पर जोर। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को नाराज बलोचों और उनकी सियासी क़यादत से मुज़ाकरात की तजवीज़। जमात इस्लामी ने कभी दहशत गर्दों की हिमायत नहीं की। इंसानियत दुश्मन इक़दामात बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। अमीर जमात इस्लामी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो तो बलूचिस्तान जैसे वाकयात रोनुमा होते हैं। आज मुल्क में कारोबार रुक गया। सियासी इस्तेहकाम के अलावा कोई और रास्ता नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने सियासी जमातों को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने की तजवीज़ दे दी। अहमद वली खान ने सहूलतकारों के खात्मे तक दहशत गर्दों का खात्मा नामुमकिन करार दे दिया। 40,000 दहशत गर्दों को वापस लाकर आबाद किए जाने का दावा। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने का भी मुतालबा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सदर मुमलिकत से मुलाकात। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदामात की हिदायत कर दी। बलूचिस्तान में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के आबाई इलाकों में तदफीन। कैप्टन अली कुरैशी लाहौर, हवलदार अब्दुल गफूर पाकपतन, नायक अताउल्लाह मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम मियांवाली, सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर मुल्तान में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। पाक फौज की चाको चौबंद दस्ते की सलामी। कोयटा में नमाज जनाजा की अदायगी में वजीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ, IG और सिविल और मिलिट्री हुक्काम शरीक हुए। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की भेंट चढ़ने वाले 2 भाइयों की लैया में आहों और सिसकियों में तदफीन। जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। साहिवाल में बेटे की मैयत उठने पर मां की हालत गैर। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसा खेल में कत्ल, 4 अफराद की तदफीन। 2 नौजवानों को बूरेवाला में सुपुर्द खाक किया गया। ट्रक ड्राइवर शहबाज को
को टूबा चेक सिंह में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बलूचिस्तान में शहीद अफराद की वर्सा के लिए 10-10 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। बलूचिस्तान में सफ़ाकाना कार्रवाइयों पर हर आंख अश्कबार है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द और पंजाब में कच्चे के डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने हुकूमत को अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी बरादरी की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। चीन ने पाकिस्तान से सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ईरान का मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी। तुर्किया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के अज़्म का इरादा। अमरीका की भी बलूचिस्तान में हमलों की शदीद मज़म्मत। हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और आवाम को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। अमरीकी सिफारत खाने के तर्जुमान जोनाथन लॉली का बयान। वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतलाक पर ऑपरेशन। सरगना, अबूजर, सद्दाम समेत 25 फितना अल खवारिज मारे गए, 11 दहशतगर्द जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान भी शहीद। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद जवानों के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान बाला से भी मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। सरबराह JUI लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने सरबराह काफ लीग से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना बिलगैरी ज्वेलरी सेट रेफरेंस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर। दोनों मुल्जिमान तोशाखाना केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर एतमाद से मुताल्लिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना और पार्टी तंजीमी ढांचे में रद्दोबदल का इख्तियार वजीर आला को दे दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने वाले वुज़रा और ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई मुतवक्के है। बैरिस्टर अकील का PTI पर मुबैना इंतशारी टोले से इख्तिलाफी टोले में तब्दील होने का तांस। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात सबके सामने हैं। पार्टी में ओहदों की जंग चल रही है। बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। नून लीगी रहनुमा का बुशरा बीबी और अलीमा खान में नोक झोंक का भी दावा। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद कर दी। अगर पार्टी में टूटना होता तो फरवरी में टूट जाती। चेयरमैन PTI की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को जेर इल्तवा रखने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त दायर नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम होने तक पार्टी सर्टिफिकेट किसके तस्लीम किए जाएं। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स। PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का NA-79 गुजरावाला में दोबारा गिनती का हुक्म। रिटर्निंग ऑफिसर को 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करने की हिदायत। ताकतवर हवा का दबाव और डीप डिप्रेशन की सूरत में गुजरात पर मौजूद सिस्टम मजीद शिद्दत भी अख्तियार कर सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिस्टम के जेर असर ताकतवर मानसून हवाएं सिंध पर असरअंदाज होने लगी। सिस्टम का मरकज 29 अगस्त को बहिरा अरब में आ सकता है।
कराची में आज वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की तवक्को। शहर में 31 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में 150 से 200 मिलीमीटर, ठट्टा और बदीन में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश की पेश गोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। एयरपोर्ट के अतराफ मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नुमाइश चंगीता, सदर के अतराफ बारिश। कायदाबाद में सबसे ज्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सड़कों पर पानी जमा हो गया, दरख्त गिर गए, तमाम शाहराहों को क्लियर कर दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन का अमला मुकम्मल मुतहरिक है। मेयर मुर्तजा वहाब का दावा, तालीमी इदारे बंद या खुले रखने पर गौर किया जा रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। हमक में गोदाम की छत गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक, 3 जख्मी। रावलपिंडी में तूफानी बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। चकवाल में बारिश से नाला छिपर में तगयानी आ गई। घरों और दुकानों में पानी दाखिल। सियालकोट, पिहाड़ी, पाकपतन और जहलुम में भी बादल बरस पड़े। मुल्तान में बारिश का 48 साल रिकॉर्ड टूट गया। हर तरफ पानी ही पानी। हैदराबाद और थरपारकर समेत अंदरूनी सिंध बारिश के बाद नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। हाफिज नईम का कल मुल्क भर में तारीखी हड़ताल का दावा। मईशत खुद हुकूमत तबाह कर रही है, एहतजाज से हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी की लाहौर की मॉल रोड पर ताजिरों के एहतजाजी कैंप के बाहर गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान की कल ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। JUI के कारकुनान को पुरअमन हड़ताल कामयाब बनाने की हिदायत कर दी। ईरान ने गैस पाइपलाइन से मुतालिक पाकिस्तान के खिलाफ सालिसी अदालत से रुजू कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक सिफारती सतह पर राब्ते में हैं। सालिसी में पाकिस्तान का केस मजबूत है। ईरान ने रकम की कोई बात नहीं की। बाज मीडिया जुर्माने की रकम पर कयास आराइयां करके सनसनी फैला रहे हैं। नेपरा का अपीलेट ट्रिब्यूनल के हुक्म पर बिजली की कीमतों के 20 फैसलों पर असर-ए-नो समाअत का फैसला। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट के तहत किए गए फैसलों पर नई समाअत होगी। समाअत के लिए 3 सितंबर की तारीख मुकर्रर। हुकूमत ने राइट साइजिंग का पहला मरहला मंजूर कर लिया। 1.5 लाख असामियां खत्म करने की मंजूरी। 28 विफाकी इदारे खत्म हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत का स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का इजरा। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत। खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस। स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत ही खास हैं। मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। घोटकी में मकामी सहाफी बच्चल घनियों को कत्ल कर दिया गया। डाकुओं ने मकतूल को उसके खेतों में निशाना बनाया। सहाफी की लाश ओबाड़ो के अस्पताल मुंतकिल। वजीर दाखिला सिंध ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर बर्री अफवाज को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। इसराइली फौज का गाजा से एक और यरगमाली को बाजियाब कराने का दावा। इसराइली हुक्काम के मुताबिक बाजियाब कराए गए 52 साला कैदी की हालत बेहतर है। अमरीकी फौजी इमदाद की नई खेप इसराइल पहुंच गई। बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद और दिफाई सामान शामिल। अमरीका 7 अक्टूबर 2023 से अब तक फजाई और बहरी रास्तों से 50,000 टन से जायद फौजी साजो सामान इसराइल भिजवा चुका। ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नागुजीर करार दे दी। इस्माइल हानिया की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। इसराइली जुर्म का बदला यकीनी है। जवाबी कार्रवाई का तरीका और वक्त एहतियात से तय करेंगे। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का बयान।
क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान और बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट में तलबा के लिए मुफ्त दाखिले का ऐलान। स्टेडियम में दाखिले के लिए तलबा का यूनिफॉर्म में होना और तालीमी इदारों के कार्ड साथ लाना जरूरी करार। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में टॉप टीमों में टक्कर का मुकाबला। आसाम शिकन मैच में विला रियल ने सेल्टा विगो के खिलाफ मैदान मार लिया। फातिह टीम ने 3 के मुकाबले में 4 गोल दाग दिए।